आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत धारा। बेसिकली वैद्युत धारा आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे आपका हाई स्कूल का एग्जाम हो, चाहे आपका 12th का एग्जाम हो, सारे कॉन्सेप्टों में वैद्युत धारा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बच्चे कमेंट्स करते हैं कि वैद्युत धारा सर क्या होता है, इसको कैसे समझना है। हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको आज समझा देते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए और इसको एक बार पढ़ के लाइफ में दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लीजिए चीजें। वैद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करेंट बेटा, क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो वैद्युत धारा, ठीक समझिए इसको अच्छे से। किसी चालक में, क्या बोलते हैं, किसी चालक में, जैसे मान लीजिए यह बेटा एक चालक है आपके पास। क्या है ये चालक फॉर कंडक्टर। चालक वो जो होते हैं जिसमें आप वैद्युत धारा आसानी से पहुंचा सकते हैं, वो चालक कहलाते हैं आपके, ठीक। किसी चालक में, ये चालक है बच्चा, तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या आवेश बोले हम, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर को, ये जो इनके रहने वाले घर में रहने वाली इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इनको बहने की दर को, इनकी बहने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? तो बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बहने की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको लैंग्वेज दे दें अगर इसकी परिभाषा, तो परिभाषा क्या कहती है बच्चा, देख लीजिए। देखो किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन की बच्चा डेफिनेशन है, बिल्कुल इजी है, समझ लीजिए। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझेंगे बच्चा हम। सूत्र क्या कहता है इसका, देख लीजिए। और एक बात और बता दूं आपको, वैद्युत धारा कहते हैं ये तो समझ गए हम, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चा? आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं हम, ठीक। तो आपको मैं बता दूं इसका सूत्र, देखो आई बराबर, क्या बता दें बच्चा, आई बराबर देखो, आई बराबर आवेश प्रवाह होने की दर। आवेश मतलब Q और दर मतलब समय, ठीक, दर मतलब समय। तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ गए आप लोग? यूनिट देख लीजिए इसका बच्चा। यूनिट बहुत आवश्यक होता है क्योंकि आप क्वेश्चन को कर भी दें, अगर आपने बच्चा उसका यूनिट नहीं लिखा है तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर आपने सवाल किया बेटा, आंसर दिए, अगर उसका यूनिट नहीं लिखा तो आपका सवाल गलत है, समझे आप? तो यूनिट से क्या होता है बेटा, देखो तो यूनिट इसका होता है, देखो वैसे तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या बोलते हैं हम? एम्पियर। क्या है आपका? एम्पियर। एम्पियर को देखो बनाते कहाँ से हैं हम, तो बनाते हैं जैसे Q, इसका आवेश होता है बेटा, मात्रक होता है कूलाम, इसका होता है समय। इसका अगर हम डायनेशनल फॉर्मूला देख लें बच्चा, क्या देख लें, डायनेशनल फॉर्मूला, तो क्या होता है, कूलाम का होता है बच्चा AT। क्या होता है? AT। और सेकंड का भी T होता है, तो इसको काट के इसको बच्चा आपके पास होगी A। ये होता है इसका डायनेशनल फॉर्मूला। बात समझ आ गई बेटा? आगे देखिए, क्योंकि आई बराबर मैंने आपको बता रखा है Q/D। क्योंकि आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि Q क्या होता है, आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश के लिए मैंने प्रीवियस क्लास डाल रखी है बेटा, उसको आप देख सकते हैं। आवेश में मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, Q बराबर NE। क्या दिया था बेटा मैंने? Q बराबर NE। तो आप Q बराबर NE को यहाँ पुट करके एक नया फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हैं, I बराबर NE/D।
60। इस फॉर्मूले से आप बेसिकली हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे आपका इंटर का हो, 1 या 2 नंबर 100% मिलने ही मिलने हैं इससे। बात समझे आप लोग? 1 या 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलना ही है। और 10th में तो इसको 4 नंबर तक क्रॉस कर सकते हैं, 5 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, और 12th में इसको 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। पूरा कॉन्सेप्ट इजी है, सब बच्चों को समझ में आ गया? ओके।